Hi everyone, welcome to our mathematics class. बेटा लास्ट टाइम की वीडियो में हमने इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर के फर्स्ट 5 सम्स किए थे, प्रॉब्लम्स के, वर्ड प्रॉब्लम्स के. अब हम नेक्स्ट 5 सम्स कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो लेट अस बिगिन. Some tickets of rupees 200 and some of rupees 100 of a drama was sold. यानी कितने टाइप के टिकट्स है? एक 200 की टिकट्स है और एक 100 रुपीज की टिकट्स है. The number of tickets of rupees 200 was 20 more than number of tickets of rupees 100. इसका मतलब क्या होता है कि 200 की जो टिकट है वो 100 की टिकट से ज्यादा है. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लेट नंबर ऑफ रुपीज 100 टिकट्स बी एक्स. Therefore, number of 200 rupees tickets will be, according to the wordings, it will be 20 more. More means ज़्यादा. X plus 20. Okay. Next, the total amount received by sale of tickets. अब यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे आप देखोगे तो ये अमाउंट है, ये टिकट्स है और ये अमाउंट है. ओके, तो टिकट्स को अमाउंट में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इस 100 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे. तो एज पर given condition, what is the given condition? क्या 100 रुपीज की टिकट्स और 200 की टिकट्स, इनको बेचने पर उनको उसको कितना मिला? 37,000. सो टिकट्स को हम अमाउंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसके डिनोमिनेशन को नंबर ऑफ टिकट्स से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस डिनोमिनेशन को नंबर ऑफ टिकट से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये दोनों को ऐड करने के बाद हमें टोटल अमाउंट कितनी मिली? 37,000. ओके, अब जैसे हम आपको एक एग्जांपल दें, जैसे आपके पास अगर 10 रुपीज की 5 नोट्स है, दिस इज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन. अगर आपके पास 10 रुपीज की 5 नोट्स है तो अमाउंट कितना हुआ? 5 into 10, 50 रुपीज. इस तरह आप नोट्स को, टिकट्स को अमाउंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो उसके डिनोमिनेशन से मल्टीप्लाई करके. अब जैसे अगर हमने कहा आपको 20 रुपीज के 6 नोट्स है तो अमाउंट कितनी हो जाएगी? 6 into 20, 120 रुपीज. तो सेम यहां पर भी हम नंबर ऑफ टिकट्स को उसके अमाउंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो डिनोमिनेशन को नंबर ऑफ टिकट्स से मल्टीप्लाई, प्लस डिनोमिनेशन को नंबर ऑफ टिकट्स से मल्टीप्लाई. अब इसको हमने ब्रैकेट में क्यों डाला? क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे तो 200 को 20 से भी मल्टीप्लाई करोगे और 200 को x से भी मल्टीप्लाई करोगे. Therefore, 100x plus 200x plus 4,000 कैसे आया? 200 into 20, so it will be 4,000. अब आप 100x और 200x को प्लस करोगे और 4,000 को शिफ्ट करोगे. तो जब वो शिफ्ट होगा तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी. नाउ इट विल बी 300x. therefore 300x is 33,000. अब आप डिवाइड करोगे, ये मल्टीप्लाई है ना, तो 300 को यहां पर जब वो शिफ्ट होगा तो वो डिवाइड होगा, तो 110. तो 100 रुपीज के टिकट्स कितने हैं बेटा? 100 रुपीज की टिकट्स है. therefore नंबर ऑफ टिकट्स of rupees 100
is 110. This is the way you will solve sixth question. Okay? Now let us move to the next question. Now see the next sum. Of the three consecutive natural numbers, consecutive means एक के बाद एक. Okay? तो we don't know the number. अब जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल लूं, 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर जैसे 2, 3, 4, इसको हम कहेंगे कॉन्जिक्यूटिव. लेकिन अभी बेटा हमको यहाँ पे तो नंबर पता ही नहीं है, तो लेट द स्मॉलेस्ट नंबर बी x. Let the smallest number be x. Therefore, the 3 consecutive numbers will be, एक एक ज्यादा होते जाएगा, x, x plus 1, x plus 2, जिसमें ये स्मॉलेस्ट है और ये ग्रेटेस्ट. ओके, नेक्स्ट. आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस हमारा एक्सप्लेनेशन नहीं है. नेक्स्ट, व्हाट इज द कंडीशन? 5 times the smaller number. टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई. अब यहाँ पे हमारा स्मॉलर नंबर x है, तो 5 टाइम हम यहाँ पर पहले लिखेंगे एज पर द गिवन कंडीशन. As per the given condition, 5 times the smaller number is means equal to 9 more than 4 times the greatest number. पहले तो हम greatest number को 4 times करेंगे. 9 more मैं आपको बताती हूँ. 4 times greatest number. 9 more कौन सा है? स्मॉलर वाला. 5 times smaller number is 9 more than 4 times the greatest number. इसका मतलब होता है 5 times जो स्मॉलर नंबर है ना, वो 4 times ग्रेटर नंबर से 9 ज्यादा है. तो बेटा मैं आपको एक बेसिक चीज बता दूं, जब भी आप दो चीज को कंपेयर करते हो, तो जो ज्यादा होता है उसमें आप या तो आप माइनस करोगे -9, या फिर जो कम है उसमें आप +9 करोगे. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं. देयर आर 2 ब्रदर्स, एक की एज है 12 और एक की एज है 20. तो ये जो छोटा वाला है ये 8 साल छोटा है. किससे? बड़े भाई से. तो मुझे इक्वल करना है, हम दोनों इनको इक्वल करना है, 12 और 20 को इक्वल करना है. तो या तो हम छोटे में +8 करेंगे, या तो जो ज्यादा है उसमें -8 करेंगे. बस उसी तरह 9 मोर कौन है? ये वाला पार्ट 5 टाइम्स. तो 9 मोर यानी 9 ज्यादा है इसमें. तो या तो हम इधर -9 करेंगे, या तो हम इधर +9 करेंगे. तो जब भी तुम इक्वल करते हो तो जो मोर होता है उसमें माइनस करोगे, और जो लेस होता है या तो उसमें प्लस करोगे. दोनों एक साथ नहीं करोगे, या तो प्लस करोगे या तो माइनस करोगे. सो नाउ जस्ट ओपन दिस ब्रैकेट. 4x plus 8 plus 9. 5x, 4x को हमने शिफ्ट किया यहाँ पे. -4x is equal to 17. Therefore, x is equal to 17. अब हमारे 3 consecutive numbers क्या हो जाएंगे? Therefore, 3 consecutive numbers are 17, 18 and 19. Hope so that you have understood this concept. पहले तो तीनों consecutive लिखोगे. अब 5 times smaller number तो 5x लिख दो. 4 times greater number तो ये लिख दो. 9 more means
जो ज्यादा होता है, ये मत देखो ये स्मॉलर है या ग्रेटर है, ये देखो कि ये 5 टाइम्स स्मॉलर नंबर 9 ज्यादा है किससे, तो 4 टाइम्स ग्रेटेस्ट नंबर से। तो बच्चा जब ज्यादा होता है ना, तो या तो हम उसको -9 करेंगे, और अगर वो कम है, 9 कम है, तो उसको हम +9, जैसे हमने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया। ये कॉन्सेप्ट समझेगा तो आप इजीली कर पाओगे। जब हम दो चीज इक्वल करते हैं तो कम वाले में प्लस करते हैं या और ज्यादा वाले में माइनस करते हैं। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। Now let us see this question. This question is little bit tricky, but if we will solve it systematically, then we can easily get the answer. Okay? अब देखो यहाँ पे, राजू सोल्ड अ बाइसिकल टू अमित एट 8% प्रॉफिट, यानी राजू ने अमित को बाइसिकल बेचा कितने में, 8% प्रॉफिट में। तो हियर वी विल राइट, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बता रही हूँ, राजू सोल्ड टू अमित एट 8% प्रॉफिट। और बेटा हमेशा याद रखना, प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड होता है। ओके, और यहाँ पे तो हमको कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, राजू ने कितने में खरीदा, सिर्फ इतना बताया कि उसने बेचा कितने में, 8% प्रॉफिट में। तो हमारा पहला सेंटेंस रहेगा, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल बी ₹X। ये हमारा पहला स्टेप। ओके, therefore प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 8/100। हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, X है, इंटू 8/100, 8x/100। तो ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा क्या है बेटा, प्रॉफिट है। इसको अभी से रिड्यूस मत करो, देखेंगे आगे क्या है। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस, राजू ने बेचा ना, राजू ने बेचा, तो सेलिंग प्राइस विल बी राजू सोल्ड बाइसिकल टू अमित, therefore selling with 8% profit, therefore selling price will be cost price plus profit। और हमारा कॉस्ट प्राइस X है और प्रॉफिट हमको मिला 8x/100। चलो अब इसको इक्वलाइज करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई 100x plus 8x/100। So it will be 108x/100। अगर हम इसको रिड्यूस करें तो 254 एंड 250 227 एंड 225। So it will be 27x/25। ये हमारा सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस राजू ने अमित को दिया, यानी अमित ने इतने में खरीदा, अमित ने। अब अमित ने इतना खर्चा किया, कितना खर्चा किया बेटा, 27x/25 रुपीज, और उसमें 54 रुपीज का एक्सपेंस, यानी उस पे जो भी खर्चा आया, ये उसका अमित ने खरीदा ना राजू से, तो ये उसकी अमाउंट प्लस उसको 54 का बाइसिकल पे खर्चा आया, तो ये टोटल करके उसने निखिल को कितने में दिया, 1134। कितने में दिया बेटा, ये देखो 1134। सो अमित sold the bicycle to Nikhil for how much rupees,
1134 without any loss or profit. Therefore, as per the condition, ये जो अमित की अमाउंट है उसमें 54 का उसका खर्चा टोटल करके उसने इतने में बेचा. Sold to Nikki. So now let us solve. इसको इक्वलाइज करो. 27x plus 54 into 25 upon 25 is 1134. So अब अगर हम यहाँ पे साइड में मल्टीप्लाई करें तो 54 into 25. 5 4s are 20, 2 70, 2 4s are 8, 2 5s are 10. 1350 यहाँ पर होगा. 27x plus 1350 इस 25 को यहाँ पर लेकर आओ बेटा into 25. ओके. अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे so here this will be 1 2 8 sorry it is 28350. 27x plus 1350 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 28350 मीन्स 28,350. अब इसको हम माइनस करेंगे. 28350 minus 1350 will give you 20. So it will be 27,000. Now we will divide 27. So it will be 1000. Therefore x is equal to 1000 और x हमारा cost price था. Therefore cost price of bicycle या फिर राजू purchased the bicycle for ₹1000. Hope so that you have understood the concept. हमेशा याद रखने का प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस पर होता है. इसलिए कॉस्ट प्राइस x लिए और प्रॉफिट का हुआ कॉस्ट प्राइस इंटू 8/100. 8/100 क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज है. तो x इंटू 8/100, 8x/100. फिर राजू ने अमित को बेचा. बेचा मीन्स कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. प्रॉफिट हुआ ना राजू को, तो उसे मिला 27x. तो ये जो अमाउंट बेचा है राजू ने, ये अमित की परचेजिंग यानी कॉस्ट प्राइस अमाउंट है. जिसे अगर मैंने किसी को बेचा तो वो मेरी कॉस्ट प्राइस है और सामने वाले की सेलिंग प्राइस है. सॉरी, मेरी सेलिंग प्राइस है और सामने वाले की कॉस्ट प्राइस है. तो वैसे ही अमित की अभी ये क्या हो गई? कॉस्ट प्राइस. अभी इसने इसमें और खर्चा किया 54 और निखिल को बेचा कितने में? 1134 में. तो ये अमाउंट प्लस उसका खर्चा. then we have solved. Okay, hope so that you have understood. Now we will move to the next sum. Now this sum is very easy. बहुत easy है ये वाला sum. A cricketer scored 180 runs in the first match, 257 in the second. Find the number of runs he scored in the third match, so that the average of runs in the third match be 230. So let the number of runs scored, let the runs scored by the cricketer in third match be X, and runs scored in first match is 180. Similarly, runs scored in second match is 257.
तीनों मैच के रन है. Here you will write runs scored by the cricketer. अभी क्या बोला है उसने? एवरेज. बेटा एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है जितनी मैचेस के रन्स है उसको उतने नंबर ऑफ मैचेस से डिवाइड करना है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैचेस 3 है, 3 मैच है, और एवरेज है 230. अभी एवरेज का फॉर्मूला क्या है? एवरेज ऑफ रन्स इज, देखो फॉर्मूला क्या है, टोटल रन्स स्कोर्ड इन 3 मैचेस, ये उसका फॉर्मूला है, अपॉन नंबर ऑफ मैचेस. और ये तो दिया हुआ है 230, एवरेज दिया हुआ है. फर्स्ट मैच 180, सेकेंड मैच 257, थर्ड मैच x अपॉन 3 मैचेस. अब 3 को शिफ्ट करो, यहां पे मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों को ऐड करो, 437 प्लस x, अगेन वी विल ऐड 7, 8, 8, 5, 13, 437. इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 0, 3 3 9, 3 2 6. अब 437 को माइनस कीजिए, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, 8 में से 3 5. So this is very easy. Sum number 9. So now let us move to the last sum of this practice set. Now see this 10 sum. This sum is also little bit tricky. थोड़ा समझ के लेंगे but बहुत इंटरेस्टिंग है. अब यहाँ पे देखो 3 फ्रेंड्स हैं, सुधीर, वीरू और अनिल. ओके, सुधीर, वीरू एंड अनिल. अब फर्स्ट सेंटेंस देखो, सुधीर्स प्रेजेंट एज इज 5 more than 3 times वीरूज एज. यानी सुधीर की एज को वीरू की एज से कंपेयर किया गया. सुधीर की एज कितनी है? 5 more यानी ज्यादा, 3 times वीरूज एज. 3 times यानी मल्टीप्लाई. तो हम क्या करेंगे? लेट वीरूज प्रेजेंट एज बी x years. According to, as per the given condition. पहला सेंटेंस देखो, सुधीर की जो एज है वो वीरू की 3 times एज से 5 ज्यादा है. तो पहले तो हम उसको 3 टाइम करेंगे. सुधीर प्रेजेंट एज विल बी, देखो वीरू की 3 टाइम यानी वीरू की एक x है तो 3x, 5 more यानी +5. ये है सुधीर की एज. वीरू की 3 times एज से 5 ज्यादा, 3 times एज से 5 ज्यादा, तो 3x + 5. ओके, इतना कॉन्सेप्ट समझा होगा. अब आगे का सेंटेंस, अनिल एज इज हाफ द एज ऑफ सुधीर. Therefore, अनिल की एज सुधीर की एज के हाफ है. Therefore, Anil's present age is 3x plus 5 upon 2 years. तीनों की एज मिली, वीरू की, सुधीर की और अनिल की. Now next condition क्या है? If the ratio of sum मतलब प्लस, sum of सुधीर एज एंड वीरूज एज. पहले हम सम ऑफ क्या होगा एज पर द सेकेंड कंडीशन. मैं आपको सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन के लिए ऐसा लिखती हूं, सुधीर प्लस वीरू अपॉन क्यों? क्योंकि ये रेशियो है. ये आप लिखोगे नहीं बेटा, ये मेरा एक्सप्लेनेशन है.
3 times Anil's age, 3 into Anil is means equal to 5/6. तो ये एक्सप्लेनेशन है बेटा एज पर द वर्डिंग्स, इसलिए आपको ये वाला पार्ट नहीं लिखना है, ये तो सिर्फ टीचर ने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए दिया है। अब इसकी जगह आप कैसे लिखोगे, देखो सुधीर की एज है 3x + 5, वीरू की एज है x अपॉन 3 इंटू अनिल की एज है 3x + 5/2 इज इक्वल टू 5/6. So this is the way you have to write. अब हम सॉल्व करेंगे। आप क्या करो, इसको पहले सॉल्व करो। 4x + 5, 3x + x is 4x. 4x + 5 upon 9x + 15/2 is equal to 5/6. इस तरह करूंगी। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको आप ब्रैकेट में रखो बेटा, ये बाइनोमियल को हमेशा ब्रैकेट में रखोगे। अब आप क्या करो बेटा, नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को न्यूमरेटर में लेके जाओ। सो 2 4x + 5 upon 9x + 15 is 5/6. Now if you will open this, it will become 8x + 10 upon 9x + 15 is equal to 5/6. अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 को यहां लाओ और इसको यहां लाओ, तो क्या होगा देखो, 6 8x + 10 is equal to 5 9x + 15. ब्रैकेट में क्यों रखा है टीचर ने, क्योंकि बाहर का जो नंबर है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 48x + 60 is 45x + 75. अब x को साथ में लाओ, शिफ्ट करोगे तो माइनस हो जाएगा, और नंबर को साथ में लाओ, शिफ्ट करोगे तो -60 हो जाएगा। 3x is equal to 15, therefore x is equal to 5. इसका मतलब वीरू की एज 5 है। लास्ट का आपका सेंटेंस क्या रहेगा बेटा, therefore वीरू's age is 5 years. Hope so that you have understood this concept also. Better go through the video properly. These 5 sums are little bit tricky, but you will enjoy it. Okay? Bye. Take care.